नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतिक्रमण पर हीड़ा की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एक्शन लिया गया। 500 करोड़ की भूमि हीड़ा ने कब्जा मुक्त कराई। 46,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। खसरा नंबर 211 पर प्राधिकरण की बहुमूल्य भूमि को मुक्त कराया गया। हीड़ा के सीईओ राकेश कुमार सिंह के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। ओएसडी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें कि ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दे दी है। प्राधिकरण की किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण की समस्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है कि प्राथमिकता है। अतिक्रमण मुक्त कराना हीड़ा के संकल्प का प्रतीक है, ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने कहा। छियालीस 46,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे कार्रवाई की। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम दोनों भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं। बनारस स्टेडियम में त्रिशूल लगाना या त्रिशूल जैसी लाइटें लगाना ये एक मजहब का प्रचार है। और वक्त हो चला है बात में दम है कि काशी जो भगवान शिव की नगरी है और माना जाता है कि ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और इसी त्रिशूल पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल काशी के गंजारी में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें भगवान शिव का डमरू भी है और इस स्टेडियम की जो फ्लड लाइट है उस फ्लड लाइट को जिस तरह से बनाया गया है उसे त्रिशूल का आकार दिया गया है, जिस पर कुछ मौलानाओं ने आपत्ति जाहिर करते हुए इसे सांप्रदायिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया और नए विवाद को हवा दे दी, ये कहते हुए कि स्टेडियम पर बना त्रिशूल धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। अब ऐसे में सवाल ये कि काशी जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जहां के कण कण में बाबा भोलेनाथ समाये हुए हैं, फिर स्टेडियम में बने त्रिशूल से कैसे धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो सकता है। सवाल यह भी कि खेल के स्टेडियम को धार्मिक रंग देने की आखिरकार जरूरत क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहां की कण कण में भगवान शिव वास करते हैं, जहां की संस्कृति की पहचान त्रिशूल और डमरू है, लेकिन वही त्रिशूल शूल की तरह चुभ रहा है। डमरू की आकृति ऐसी दिखाई दे रही है कि उसे मौलाना साहब शायद देखना नहीं चाहते। बनारस स्टेडियम में त्रिशूल लगाना या त्रिशूल जैसी लाइटें लगाना ये एक मजहब का प्रचार है। सबसे पहले आपको पीछे लिए चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी का जिक्र किया था, भगवान शिव की नगरी काशी को बताया था। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम दोनों भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। वाराणसी के गंजारी में 450 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है। 75% काम पूरा हो चुका है। 30,000 दर्शक क्षमता और एक 14 पिच बनकर तैयार। लेकिन जैसे त्रिशूल आकार की फ्लड लाइट दिखी, सियासत की रोशनी भी चमक उठी। मौलाना ने सवाल उठा दिया कि हिंदू प्रतीकों से स्टेडियम क्यों? सरकार धर्मनिरपेक्षता भूल चुकी है क्या? धार्मिक प्रतीक जोड़ना सही है?
बनारस स्टेडियम में त्रिशूल लगाना या त्रिशूल जैसी लाइटें लगाना ये एक मजहब का प्रचार है। यहाँ पर हुकूमतों के जरिए किसी भी मजहब का प्रचार करना या किसी मजहबी अलामती का प्रचार करना सरासर गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये संविधान के विरुद्ध है। इस तरीके से अगर मजहबी मामलात को वहाँ पर यानी बनारस स्टेडियम में प्रचार प्रसार किया जाएगा तो फिर और दूसरे धर्म के लोग मानने वाले वो लोग भी अपना दावा ठोक सकते हैं कि हमारे मजहब का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठन, स्थानीय लोग और संत कह रहे हैं ये काशी की पहचान है। काशी में शिव के बिना संस्कृति अधूरी है। स्टेडियम में न सिर्फ त्रिशूल बल्कि डमरू, घाटों का आर्टवर्क और वाराणसी की परंपरा भी दिखाई देगी। बहरहाल यूपी में तिलक से शुरू हुई हिंदू मुसलमान की कहानी अब त्रिशूल तक पहुंची है। खेल के मैदान में त्रिशूल की फ्लडलाइट क्या जली कि मौलाना की बत्ती गुल हो गई और उन्होंने इस बयान को जारी करके एक और नई बहस को जन्म दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखिए, हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरा विवाद समझा दिया कि आखिरकार विवाद है क्या। काशी जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जिनके कण कण में बाबा भोलेनाथ समाये हुए हैं, जहां पर आप काशी में कहीं पर भी जाएंगे तो बाबा भोलेनाथ का हर एक चिन्ह वहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि माना जाता है कि ये जो नगरी है ये भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर ही बसी हुई है। वाराणसी में बन रहे गंजारी में स्टेडियम को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। बताते चले कि गंजारी में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम को लेकर जिस तरीके से देखा जाए मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो बयान आया वो भी उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो स्टेडियम जो है ये किसी एक जाति विशेष के लिए या धर्म विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी हैं या इस खेल जगत से जो जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो एक अलग अलग धर्मों से भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में गंजारी स्टेडियम में बन रहे त्रिशूल की अगर बातें की जाए तो उसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है और तमाम सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। प्रतिक्रिया की बात ये देखिए, बनारस को जो है बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी माना जाता है। जब पूरा नगर ही उनके नाम से है हाँ। तो भैया वहां पे नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। हाँ। और प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, ये बताइए, लोग कहते हैं कि जो है पृथ्वी जो है भगवान शंकर के जो है शेषनाग के फन पे है। हाँ। तो ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको तो पृथ्वी छोड़ देना चाहिए। और मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई फार्म में कब हो इनका भी और इनका फार्म भरा जाए, क्योंकि सरकार ने विक्रम लैंडर भी बना लिया है चंद्रयान पे भेजने के लिए। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को भेज दें, वरना हम किसान भाई अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 233 की हम लड़ाई लड़ रहे थे। अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक हेलीकॉप्टर बनाया था। अगर सरकार परमिशन दे तो ऐसे लोगों को हम लोग विक्रम लैंडर के द्वारा अपने खुद के किसानों द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर पे हम लोग चंद्रयान पे भेजें। त्रिशूल के लिए सादा, चूंकि बीजेपी सरकार में बन रहा है ये चीज, अगर देखा जाए मेन उनका विरोध है कि बीजेपी बनवा रही है इसलिए त्रिशूल लगा रही है, धार्मिक चीज ला रही है। तो बनारस में धार्मिक चीज का प्रतीक नहीं लगेगा बाबा विश्वनाथ का। जैसे हम टोपी लगाए हैं महाकाल का, तो महाकाल ला करके आज बाबा विश्वनाथ के नगरी में महाकाल लगाए। तो हर लोगों की इच्छा रहती है कि हम अपना पहचान, अपनी धरती की पहचान, जहां हम रहते हैं उसकी पहचान रहना चाहिए। तो काशी में बना है स्टेडियम, तो काशी के लोग देश विदेश के आवे और त्रिशूल देखें, ये लगे कि कहीं त्रिशूल पे ही काशी टिकी है, जो व्याख्यान दिया गया है शास्त्रों पुराणों में। तो वो त्रिशूल को इसलिए लगाया जा रहा है, न कि यह हिंदू मुस्लिम या किसी वर्ग से ले आए। देखिए ऐसा है कि यह अगर बनारस में काशी में त्रिशूल नहीं लगेगा तो शहाबुद्दीन से पूछना चाहिए कहाँ लगेगा। न क्या बंगाल में लगेगा, जो कि बाबर जो है आक्रामक था और उसके नाम से मस्जिद बन रही है और कोई नहीं बोल रहा है मुसलमान, और यहाँ पर त्रिशूल लग रहा है। तो यह जो है यहाँ न लगे तो उनसे प्रश्न किया जाए कहाँ लगे। उनकी मति भ्रम हो चुकी है साथियों। देखिए, पूरे देश के मुसलमानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे देश के, भारत देश के मुसलमानों से, क्या मुसलमान साथियों अब इस तरह का विरोध करना आप बंद कर दीजिए। इस तरह की प्रतिक्रिया आप देंगे कि बनारस में त्रिशूल न लगे, कहीं पे त्रिशूल न लगे, स्टेडियम में त्रिशूल न लगे, तो आप अपना कब तैयार कर रहे हैं आप लोग? उसमें
खाई खोद रहे हैं, इससे नहीं लगे, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, धर्म नगरी, अध्यात्म की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी में अब यहाँ पे जिस तरीके से गंजारी में त्रिशूल जिस तरीके से स्टेडियम में लगाया जा रहा है, उसको लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरु और इसके साथ साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी जो बयान जो आया, इसके एवज में तमाम यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद है जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वाराणसी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए शैलेंद्र सिंह। तो आपने लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सुन ली। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर काशी में त्रिशूल नहीं लगेगा तो फिर कहां लगेगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूं। संजय सिंह, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। चंद्राशु जी महाराज, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर से करना चाहती हूँ, शोएब जी से। शोएब जी, लोग कह रहे हैं, जो बनारस में लोग हैं, तमाम जगह से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर त्रिशूल बनारस में नहीं लगेगा तो क्या मक्का मदीना में लगेगा? देखिए अर्चना जी, ये मामला जो है, जाहिर सी बात है, एक आस्था जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान में सनातन का मर्तबा बहुत बड़ा है। तो शहाबुद्दीन की जहां तक बात है, तो शहाबुद्दीन साहब बराबर अपने बयान देते हैं, आप जानती हैं, और फिर वो बयान से पलट भी जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मसला यहाँ पर यह है, देखिए कि जो मामला चल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आप देखिए जो पब्लिक प्लेस पे होता है, पब्लिक प्लेस पे से एक बात आती है सामने मंदिराम पर, किसी स्टेडियम हो या इस तरह कोई भी चीज हो, तो उसमें जो एक धार्मिक एक रंग दिया जाता है, तो उसमें जैसे लगता है कि एक समुदाय को ही खुश किया गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो काशी जो है उन्हीं की नगरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और काशी एक ऐसी जगह पर है हिंदुस्तान में है कि जहाँ कोई खत्म हो जाता है तो वहां रात नहीं देखी जाती है। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो जब शाम ढलती है तो मट्टी जलाई नहीं जाती है, कहा कि अंधेरा हो गया है, अब कल जलाई जाएगी। लेकिन काशी एक ऐसी जगह पर है हिंदुस्तान में है कि वहाँ 24 घंटे घाट पर लाशें जलाई जा सकती हैं, वहां पर इतना बड़ा मर्तबा, इसमें कोई दो राय नहीं देखी। हमने कभी किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं करी, चाहे वो किसी का मजहब हो, और ना मैं अपने मजहब के खिलाफ सुनता हूँ। शहाबुद्दीन साहब ने जो बात कही है, अपने नजरिए से उन्होंने एक बात ये कही कि जो स्टेडियम बन रहा है, बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, और मैं समझता हूँ योगेंद्रनाथ जी ने बड़े बड़े काम किए यहाँ पर, अच्छी बात है। जैसे उनका ही कहना होगा कि जो त्रिशूल का ध्रुव दिया रही, तो उससे लगता है कि एक समुदाय को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे समुदाय को बढ़ाने की कोशिश की जा रही। लेकिन मैं यहाँ पर धर्म नगरी है, हिंदुओं की प्रमुख नगरी है, हिंदुओं की प्रमुख नगरी है। जैसे आप लोगों के लिए मक्का मदीना और तमाम जो आप लोगों के लिए धार्मिक नगरी है, वैसे हिंदुओं के लिए ना धार्मिक नगरी है काशी। और आप कहीं पर भी जाएंगे ना, काशी के कण कण में भगवान शिव बसे हुए हैं, कण कण में, रोड हो, चौराहे हो, घाट हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, भगवान शिव का हर एक अंश वहां पर आपको मिलेगा। किसका किसका विरोध करते हुए घूमेंगे आप? बोलने दे अच्छा जी, बोल तो लूं थोड़ा सा। देखिए, होता क्या, मुसलमान 1947 से लेकर 2025 तक अपनी सफाई देता चला जा रहा है। मैं उसके अगेंस्ट कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आस्था सबसे बड़ी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां मैंने बार बार कहा कि काशी की अहमियत क्या है, एक मुसलमान ने आपको बता दिया, और मैं समझता हूँ गलत भी नहीं है, सभी हमारे धर्मगुरु बैठे बताएंगे। शहाबुद्दीन साहब का ये होगा मामला कि जो मंदिराम पर स्टेडियम बन रहा है उसमें त्रिशूल की शक्ल दी जा रही है, तो उनको लग रहा है कि एक समुदाय को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन मैं आम मुसलमान जब तक अपनी राय नहीं देगा, जब तक उस बात को मानूंगा नहीं। देखिए, होता क्या है कि काशी हो या लखनऊ, देखिए लखनऊ की शाम और काशी की सुबह मशहूर है पूरी दुनिया में। लेकिन होता क्या, जैसे कि आपने हुमायूं साहब की बात बताई, देखिए मैं पता चलूं, नहीं सुन ली पूरी बात। शहाबुद्दीन जी क्या कोई छोटे मोटे व्यक्ति है क्या? वो हमेशा इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के साथ मैंने कई डिबेटें भी दी हैं, ऐसा नहीं है, एक दो बार मेरे साथ भी बैठे हैं कई चैनलों पर। होता क्या है, जैसे एक मिजाज होता है मिसले रेत का, कि दिन में गरम और शाम को ठंडी, तो ऐसे लोगों से इस्लाम में कहा गया बच के रहिए, जिनका एक मिजाज ना हो, कब क्या हो जाए। यहाँ तो खुदा का शुक्र है, जो कह दिया फिर वापस नहीं लेंगे, जब चले जाए। लेकिन कहना बिल्कुल बने, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बने, कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मुसलमान की कोई मंदिर पर बात शहाबुद्दीन जी के बयान का नहीं, इतना समय थोड़ी है शोएब जी, मैं आपकी पूरी बात सुनती रहूंगी। मुझे इतना बताइए, मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं, या कहिए कि वो उन्होंने गलत बोला है, उन्हें इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और जो हो रहा है वहां पे ठीक हो रहा है? देखिए, काशी जो है मैंने आपको अहमियत बता दी है। शहाबुद्दीन का अपना बयान हो सकता है, लेकिन ये भी उसका कहना है कि मुसलमान की कोई चीज बने तो उसमें भी तरह तरह की डिबेटें होती हैं,
और तरह तरह के समुदाय लोग मंदिर आम पर के बगावत करने लगते हैं, तो वो चीज भी ना हो। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है। अगर देखिए, अगर मुस्लिम का कोई बन रहा हो मामला तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए बड़े बड़े लीडरों को। आम हिंदू तो हमारा साथ देता है, लेकिन बड़े बड़े लीडर जो है रोटियां सेकने लगते हैं। तो शहाबुद्दीन साहब को इसी बात की कलक होगी, जब मेरी बारी आती है तो उसमें दूसरे निगेटिव बात निकल आती है। और मैं इसके जो है शहाबुद्दीन के बयान को मैं उनका बयान मान सकता हूँ, मैं इससे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल बननी चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। ठीक है चंद्रांशु जी महाराज, आपने सुना, आपने शोएब जी को भी सुन लिया। जो मौलाना है शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी भी कह रहे हैं कि इस स्टेडियम पर जो त्रिशूल का आकार दिया गया है उससे धर्मनिरपेक्षता को खतरा है और एक मजहब को दिखाने की कोशिश की जा रही है केवल। हमको लगता है कि मजहब को खतरा नहीं है, शहाबुद्दीन के दुकान में खतरा जरूर है, क्योंकि ऐसे भड़काएगा नहीं, बयान नहीं करेगा तो उसकी दुकान नहीं चल पाएगी। काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है और मोक्षदायिनी पुरियों में उसका शुमार है। भोले बाबा के अनन्य भक्त वहां जाकर के गंगा जी में डुबकी लगा के जल चढ़ा के जीवन को धन्य करते हैं। तो निश्चित तौर पर वहां त्रिशूल नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, वहां त्रिशूल ही लगेगा, निश्चित बात है। रही बात अभी जैसे शोएब सिद्दीकी जी बोल रहे थे, इनको भी पता है, ये भी जानते हैं, सच्चाई से वाकिफ है कि लगभग 75 साल के करीब हम लोग लड़े राम जन्मभूमि पर, भव्य राम मंदिर बना, पर यही लोग विरोध करने वाले थे। काशी विश्वनाथ भी ये जान रहे हैं, इन्हीं मुसलमानों ने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को तोड़ा, धर्मशालाओं को नष्ट किया। और अब जितना भी पुरातत्व विभाग का सर्वे होता उसके जांच के बाद भी आ रहे हैं। ये जानते हैं कि इनके मुस्लिम होने के नाते कि मस्जिदों में कौन से चिन्ह होते हैं, मस्जिद कैसे बनाई जाती है। इनको ये भी पता होता है कि जो मंदिरों में जिनको ये ढांचा बनाए हुए हैं, कह रहे हैं इसमें जो चिन्ह है वो हिंदू समुदाय के हैं। उसके बाद भी ये अभी भी नहीं तैयार हैं कि भाईचारा निभाने के लिए हम एक बार आगे बढ़ करके दे दें। एक बहुत अच्छी बात 1947 का जिक्र किया, ये उत्तर बहुत जाना इनका जरूरी है इनके लिए कि 1947 में तय हो गया था कि हम एक साथ दो विचारधारा के लोग नहीं रह सकते, इसलिए हम पाकिस्तान चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान चले गए हम समझते कट्टर थे, हमसे नहीं मिलना चाहते थे, पर जो भारत देश के अंदर मुसलमान रहे वो कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग से उनको नफरत नहीं रही होगी। अब काशी विश्वनाथ में अगर त्रिशूल लग रहा, वहां सांप्रदायिकता दिखाई पड़ रही, एक मजहब को बढ़ाया जा रहा। भाई हम बहुसंख्यक हैं, और एक बात ध्यान रखिए दोबारा कुछ कहने से पहले, आप बाई चॉइस हो, आपके पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने के लिए, आप नहीं गए, मैं ये मेरा ही था। आप धर्म के आधार पर वहां लेकर के हो, यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर त्रिशूल लगेंगे और मानना पड़ेगा। और दूसरी बात सुनो, अरे अचानक एक बात सही जाने दीजिए, दर्शक देख भी ले। हमारे अयोध्या में यहाँ पर अड़गड़ा चौराहा है, मस्जिद बनवाने वाले महंत ज्ञान दास हैं जो मस्जिद बनवा के दिए, हम रोकते नहीं। आप जानते हो सारे हिंदू पक्ष में आपको मिला हुआ जमीन, क्या चाहते हैं आप? ठीक है, चंद्रांशु जी महाराज ने कहा कि आप लोग चाहते हैं कि हिंदू समर्थन करे, हिंदू आपको सहयोग दे, हिंदू सहयोग कर रहा है। हिंदू ने कहां पर विघ्न उत्पन्न किया है? कहां पर कुछ भी कोई त्योहार होता है तो कौन सा हिंदू जाकर वहां पर उसमें विघ्न डालता है? कभी देखा है आपने, कभी ऐसा सुना है कि कोई त्योहार हो, मुसलमानों को कोई त्योहार हो और वहां पर हिंदू जाकर विघ्न डाल दे? क्या होता है? क्या अभी क्या ऐसा होता है? जी शोएब जी, मैं आपसे कह रही हूँ, चंद्रांशु जी ने बताया, आपने कहा कि हमारा जब कोई धार्मिक स्थल बन रहा होता है तो वहां पर हिंदू सहयोग नहीं करते, समर्थन नहीं करते। चंद्रांशु जी ने बताया कि मस्जिद बनवाने में कितना समर्थन किया। देखिए महाराज जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। मैंने हमेशा, चाहे महाराज हो, चाहे महंत हो, चाहे आलिम हो, मैंने सबकी जूतियां सीधी करी है तब यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने हमेशा एक बात कही, और मैंने हमेशा बात कही कि जब हिंदुस्तान में ईद होती है तो लाखों हिंदू मेरे साथ रहता है, और जब दिवाली होती तो लाखों मुसलमान के साथ रहता है। ये तो चंद लोग होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करते हैं, और हमें इनकी बात में सहमत भी हूँ। बात सही कही, जिनको मोहब्बत है अपने मुल्क से वो मुल्क में रुक गए शोएब सिद्दीकी की तरह, और जिनको मोहब्बत नहीं थी वो चले गए। लेकिन चंद लोग जो होते हैं सियासत करते हैं। मैंने कहा ना कि वो आपको मैंने पहली बात बता दिया, शोएब सिद्दीकी ने बताया ना कि महाराज जी ने बताया। महाराज जी को तो मालूम भी है कि आपकी जो काशी है वो इतनी अहम है, पूरे हिंदुस्तान में अहम है कि वहां पर अगर कोई मर जाता है तो वो 24 घंटे किसी टाइम जलाया जा सकता है, और उधर में ऐसा नहीं है। लेकिन शहाबुद्दीन का अपना बयान हो सकता है, उन्होंने एक नजरिया ये रखा होगा कि जब मुसलमान की बात आती है कोई आवश्यकता तो लगती नहीं है। आप इतना गोल गोल घुमा रहे हैं, आप सीधे बोलिए, उन्होंने गलत बोला, घुमा रहा हूँ, सीधे बोलिए, उन्होंने गलत बोला, और वो मुस्लिम समाज को गुमराह करने की, मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे बोल दीजिए, बस बात खत्म। देखिए अब मुसलमान समझदार हो गया है। शहाबुद्दीन जैसे 500 लोग आ जाए, शोएब से 500 लोग आ जाए, भड़केंगे नहीं। वहां पे आस्था का मामला है। अरे आपने बरेली में देखा ना,
तौकीर रजा ने क्या किया? तौकीर रजा ने क्या किया? बरेली में देखा ना आपने, कितने मुसलमान समझदार है श्वेत जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने उसकाया, उनके बच्चे जेल में, रासुका लग गई है, माँ बाप परेशान है, बिल करार है, बिल हो नहीं रही है, घरों में। ठीक है संजय जी, संजय जी, मैं हर मुसलमान से कहता हूँ संजय जी, ठीक है, ठीक है संजय जी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है संजय जी, जो स्टेडियम होता है वो खेल का मैदान होता है, वहां पर सभी धर्म के खिलाड़ी आते हैं, उसे धार्मिक रंग देने की आवश्यकता क्यों है? स्टेडियम में त्रिशूल, डमरू की आवश्यकता क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा आप समय देंगी, मैं इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, मौलानाओं को त्रिशूल से नहीं, भारत के जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन संस्कृति है, उन सबसे भी दिक्कत है। असलियत तो ये है। और अब क्योंकि पूज्य आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो निश्चित रूप से काशी तो भगवान शिव की नगरी है ना। आपने खुद कहा कि कण-कण में भगवान शिव व्याप्त है। खाली काशी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में शिव व्याप्त है, कण-कण के अंदर। उसका एक साइंटिफिक पक्ष भी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ इन लोगों को कि जरा सनातन संस्कृति से ज्ञान भी सीखना शुरू करें ये लोग। बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के जिहालत की दिशा में ना जाएं। त्रिशूल जो है, वो तो जो 3 शूल है, वो उत्पत्ति के कारक का प्रतीक है। नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन तो ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं हटा तो फिर दूसरा वर्ग जो है वो भी अपना दावा ठोकेगा। अरे भाई, लगाओ ना जाके, लेकिन काशी में तो यही लगेगा। काशी में तो यही लगेगा, सनातन ही का चलेगा। दूसरी बात, मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूं कि शिव की महिमा क्या है। आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं, मतलब अपने दर्शकों को, कि वियना की जो सर्न लेबोरेटरी है, जहां गॉड पार्टिकल की ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस कण से, नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या हुआ है, ब्लैक होल क्या है, ये नहीं, मैं समझ गई हूँ। आप भगवान शिव का महिमा मंडन करें, बिल्कुल आप करिए, हम सभी करते हैं। भगवान शिव हम सभी के आराध्य हैं। नहीं, ये गलत बात है आपकी। हाँ। मैं अपने शिव की महिमा का गान कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ वियना की सर्न लेबोरेटरी में भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा लगी है। उस इतनी बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरी है जिसमें दुनिया के महान वैज्ञानिक है, पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है। वहाँ तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। तो भगवान तो शिव विज्ञान के भी प्रतीक है। मैं इस पे आज नहीं बहस करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन भगवान जी, ये राष्ट्र सनातन राष्ट्र है, यहाँ सनातन की ही बात होगी। और हम कभी इस्लाम का अपमान नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के साथ अगर इस्लाम पटरी नहीं बैठा पा रहा है, ये इस्लाम की कमी है। वो कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। अब उसी स्टेडियम में हिंदू भी खेलने जा रहा है, मुसलमान भी खेलने जा रहा है, सिख भी, ईसाई भी, क्रिश्चियन भी, पारसी भी। फिर आप लोग एक ही धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, सांप्रदायिकता, सहिष्णुता का ठेका उन लोगों ने, जिहादी ताकतों ने ले रखा है जो खुद बाई नेचर जिहादी हैं, जो जिहाद की बात कर रहे हैं देश के अंदर, और वही बात कर रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। मतलब क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या दोगलापन है भाई। आप जिहाद करना चाहते हो, हम सनातन के द्वारा विश्व को शांति का संदेश देना चाहते हैं। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, सनातन में ही वही ताकत है जो दुनिया में हो रहे भीषण नरसंहार को रोकने की शक्ति रखता है। सनातन ही रोक पाएगा। सर्वेश जी, स्टेडियम पर जो फ्लड लाइट है, जिसे त्रिशूल का आकार दिया गया है, उस पर अब विवाद शुरू हो गया है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी कह रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता के लिए ठीक नहीं है, इससे धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो सकता है। अर्चना जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, मौलाना, अभी हमारे श्वेत सिद्दीकी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये मौलाना का पर्सनल बयान हो सकता है, और जरूर आपने भी कहा ये मौलाना टीवी में आखिर कब तक? सर्वेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक? हमेशा मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी इसी तरह का बयान देते हैं, और शोएब जी हो या फिर तमाम इस तरह की मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, उन्हें उनका निजी बयान कह के उनको टरका देते हैं। लेकिन कब तक आप टरकाएंगे? आपने सही कहा। देखिए, इस मौलाना को उसी त्रिशूल पे खड़ा कर देना चाहिए उस स्टेडियम में, क्योंकि ये मौलाना कभी भी बात नहीं आते। और वो जो भारत में आधे फ्रंट की लड़ाई जो हमारे दिवंगत CDS बिपिन रावत जी ने कहा था ना, ऐसे मौलाना से ही हमारे भारत के लोगों को लड़ना है आधे फ्रंट पे। हमारी देश की सेना तो बॉर्डर पे लड़ रही है। ये मौलाना खाते इंडिया का है, खाते हैं बाहर का। मुझे बताइए कि काशी में त्रिशूल लग रहा है तो वो कह रहे धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। काशी के सबसे बड़े मुसलमान
भारत रत्न वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, वो काशी के घाटों पे बैठ के शहनाई बजाया करते थे और बाबा भोलेनाथ का नमन करके और माता सरस्वती को नमन करके शहनाई बजाया करते थे। तब तो धर्मनिरपेक्षता को खतरा नहीं हुआ। और ये मौलाना टोपी लगा के और दूसरे नेता टोपी लगा के, जो कि मौलाना नहीं भी होते हैं, और जब ईद आता था तो जो इनके साथ वो क्या कहते हैं, ईद में जो पहले बड़े बड़े नेता वो करते थे, सबको बुला के सामने रोजा खोलते थे, तब क्या वो एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं होता था? क्योंकि नवरात्रा में तो किसी ने व्रत खोलने का, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यूपी की ही मैं बात कर रहा हूँ, और चाहे फिर आपका वो हो मायावती जी की पार्टी हो बसपा, लेकिन खेल के मैदान कहते हैं, सर्वेश जी कहते हैं कि जो खेल का मैदान होता है हमेशा एक खिलाड़ी को करने के लिए, हाँ, हमेशा एक खिलाड़ी को खेल भावना से खेलनी चाहिए, और ये प्रयास होता है कि वो जहां पर भी खेलने के लिए जाता है वहां का वातावरण भी उसी प्रकार का हो। अगर स्टेडियम में किसी एक धर्म को ही अगर प्रदर्शित किया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि वो खिलाड़ी खेल भावना से खेल पाएगा? वो खिलाड़ी नहीं खेल रहे, उसकी प्रॉब्लम है। ये खेल भावना है उसमें, तो वो स्टेडियम किसी भी चीज का बना होता है, उस प्रतीक चिन्ह से उसको कोई लाभ नहीं। अब हमारे देश के खिलाड़ी दूसरे देश में जाते हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, वहां पे उस देश का, उस धर्म का प्रतीक चिन्ह होता है, तो क्या वो खिलाड़ी खेल नहीं पाएगा? अभी बहुत सारे क्रिकेट मैच का आयोजन मुस्लिम देश बाहर में कराया जाता है, वहां पे तो इस्लाम का पताका लहराता है, तो वहाँ पे क्या खेल भावना से वो जितने भी खिलाड़ी हैं वो ठीक है शोएब जी, ये सब एक ठीक है शोएब जी, ये सब सर्वेश जो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटियानुसी सोच है। ठीक है, आप संजय जी कुछ कह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं आती हूँ शोएब जी के पास। मैं अर्चना जी एक बात कहना चाहता हूँ, जो शरीयत का पालन करते हैं, वैसे शोएब भाई को मैं बहुत बधाई दूंगा, काश ऐसे मुसलमान बहुत अच्छे मुस्लिम भाई भी हैं हमारे, लेकिन सर्वेश शोएब भाई को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, मौलानाओं को जरा समझाएं कि आपने लेकिन सबसे बड़ी तबाह कर दिया है, अब भारत को तबाह मत करिए, भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया में बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अर्चना जी, दुर्भाग्य ये है कि जो शरीयत मानने वाले हैं, लेकिन देखिए मौलाना शरीयत का ही प्रचार प्रसार करते हैं, ये शरिया को ही आगे बढ़ाते हैं, और ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। मतलब गजब हो गया इन लोगों, मतलब दोगलेपन की हद है। जो शरीयत, दाढ़ी, टोपी, सब मैं पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट वो शरीयत का ही पार्ट है। ठीक है शोएब जी, शोएब जी, और मैं तो शोएब जी एक ऐसे मैं मुस्लिम को जानती हूँ ना, जिन्हें मतलब शिव जी के जो मंत्र है वो कंठस्थ है, मतलब उतने अच्छे से तो बहुत सारे हिंदू जो है उनको इतने अच्छे से कंठस्थ नहीं होंगे, गीता का पाठ करते हैं, उन्हें मतलब भगवान शिव का हर एक मंत्र उनको कंठस्थ है। क्या उन्हें सांप्रदायिकता से दिक्कत नहीं हो रही है? उन्हें शिव के हर एक मंत्र उनको पता होते हैं। अर्चना जी दिक्कत क्या वो अपने मजहब को साइड कर देते हैं? नहीं, देश की राजनीति को, क्योंकि मौलाना ही राजनीति संचालित करते हैं, बाबा साहब बहुत स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं। ठीक है शोएब जी, मौलाना ही चलाते इस्लाम की राजनीति। शोएब जी, इस पर आप जवाब दीजिए। सर्वेश पाठक जी ने भी कहा कि हमारे देश के खिलाड़ी भी अन्य देशों में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, बड़े बड़े मुस्लिम देश जो है वो बड़े बड़े खेलों का आयोजन करते हैं, और वहां पर मुस्लिम देशों के जो चिन्ह है वो लगे हुए होते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जाते हैं खेलते हैं, क्योंकि आप एक खिलाड़ी, आपको खेलने से मतलब है। स्टेडियम में क्या लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, उससे आपको मतलब ही नहीं, आपको खेल के मैदान से मतलब है। आप खेल के मैदान पर जाइए और खेलिए। अर्चना जी, मैं यहाँ के मौलानाओं को बताना चाहता हूँ, जो सनातन से, हिंदू धर्म से इतनी नफरत करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी डूब मरे। ठीक है शोएब जी, ठीक है संजय जी, मंदिर बना हुआ है, ठीक है शोएब, शेख ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है। ठीक है शोएब जी, अभी फीफा कप का आयोजन होगा, फीफा कप का जब आयोजन होगा तो सऊदी अरब या फिर जिस भी देश में होता है फीफा कप, वहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से पूरा वही का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल, सब खेलते हैं। बोलिए शोएब जी। राम और रहीम और रसखान का स्थान नहीं है। ठीक है, के मुसलमानों ने बाबर और औरंगजेब को आदर्श बना रखा है। दिक्कत ठीक क्या है, ठीक है शोएब जी, इसका जवाब दीजिए। हाँ, आवाज मिल रही है शोएब जी आपको मेरी? चलिए मेरी आवाज आई आपको? आ रही, बोलिए। आवाज आई जी, आ रही।
देखिए अर्चना जी, ऐसा है, ये मामला जब किसी आस्था से जुड़ जाता है, किसी भी मजहब का भी मामला आस्था से हो, तो जाहिर सी बात है इंसान को उस पर बहुत सोच समझ के बयान से देना चाहिए। और शहाबुद्दीन हो चाहे शोएब सिद्दीकी हो, कोई भी हो, इस तरह के बयान से बचने की कोशिश करनी नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर शोएब जी मैं बता देती हूँ, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी हो, एक बड़े पद पर है, आप उन्हें इस तरह से नकार नहीं सकते, एक बड़े पद पर है और वो जो भी बोलते हैं उनका प्रभाव मुस्लिम समाज में जाता है। मदनी हो वो भी इसी तरह के मतलब समाज को बांटने वाले भाषण देते हैं। अब आप देखिए कि तौकीर रजा वो भी इसी तरह के एक तरह से समाज को बांटने वाले भाषण देते हैं। रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? सवाल देखिए आप सवाल कर ले, कम से कम 30 सेकंड का मौका दे दें तो अपनी बात मैं कह दूं। असली बीच में टोकने से फ्लो खत्म हो जाता है, जो कहना चाहता हूँ वो मामला दूसरा हो जाता है। ठीक है, बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आस्था की बात है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके अलग, मैंने भी डिबेट देता हूँ, मैं आज से 10-12 साल डिबेट दे रहा हूँ, तो आपके वहाँ जो है गणेश जी बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस पर चर्चा करूंगा तो डिबेट दूसरी रूप में चली जाएगी। क्योंकि मैंने किताब पढ़ के यहाँ पे बैठता हूँ कि गणेश जी क्यों बुद्धिजीवी माने जाते हैं। सबसे ज्यादा वो आप सब लोग जानते हैं, मैं बता दो नहीं, शोएब सिद्दीकी चूंकि बता रहा तो आपको लग रहा होगा मैं पढ़ लिख के बैठा हूँ। देखिए जहां तक आस्था की बात होती है, अभी आपने कहा दुबई में जाइए तो वहां पे मंदिर बना हुआ, तो ये भी तो एक मिसाल है। दुबई एक मुस्लिम मुल्क है, सऊदी मुस्लिम मुल्क है, अगर वहां पे इस तरह के हैं तो जाहिर सी बात है इस मुल्क की मोहब्बत वहां तक पहुंची हुई है। रिजवी साहब को मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि उनका अपना बयान हो सकता है, मैं इससे कोई गुरेज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी बात यहाँ पर सुनिए, देखिए ये मुल्क, देखिए गंगा जमनी मुल्क है, ये मुल्क गंगा जमनी चलता है, जाहिर सी बात है वहां पे जो शिव जी का मामला है वहां पे कोई दो राय नहीं, उन्हीं का तड़का में बसे हुए हैं, कोई दो राय नहीं। मानना भी तो पड़ेगा ना शोएब जी, बोलने से क्या होता है, मानते ही नहीं है आप लोग। गंगा जमनी तहजीब कहते हैं लेकिन आप लोग मानते नहीं है। देखिए लोग में शोएब सिद्दीकी नहीं आते हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जहां पे अगर किसी दूसरे समुदाय का कोई मामला हो तो हमको आपको भी लब्बैक कहना चाहिए। वहां पर रिजवी साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत बयान दिया है। मैं उनका अपना निजी बयान नहीं कहूंगा, जैसे बार बार आप कह रही है, उन्होंने गलत बयान दिया, वो इस बयान के लिए जाने जाते हैं। तौकीर रजा साहब की बात आपने करी, वो भी आपको अंजाम मालूम वहाँ क्या हो रहा है, 50 साल सभी दोष कर दिए गए, लोग परेशान। एक सेकंड बस देखिए मुकम्मल हो जाए बात, बार बार मौका ना दीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है जो मुल्क में, इस मुल्क में जो मुसलमान आजादी के बाद से रहे थे वो आपके भाई हैं, आप अक्सरियत में ज्यादा है, आप राम है, मुसलमान आपका लक्ष्मण है, इस मोहब्बत को बनी रहने दिए और चल में सियासत लेकिन आपके बड़े बड़े मौलाना सबसे बड़ा सवाल तो शोएब जी यही है ना, आप एक ऐसे मुसलमान हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कोशिश करूंगा एक से 30 सेकंड और भी फिर ना बुलाइएगा। यहाँ पर हमारे बड़े बड़े आलिमों को चाहिए, चाहे मुसलमान आलिम हो चाहे हमारे धर्म गुरु हो, इनको मंदिर आम पर आकर एक डिबेट देनी चाहिए। अगर डिबेट नहीं देते हैं तो एक बाइट देनी चाहिए कि इस तरह के मामले ना हो। ये मुल्क जो गंगा जमनी की तहजीब से मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, ऐसे ही मामले जो होते हैं ना, ऐसे बयान जो होते हैं वो भड़काते हैं। अरे जाओ वहां पर त्रिशूल लगाया जा रहा है, जाओ वहां पर और दूसरे धर्म का भी चिन्ह लगा दो, तो ये भड़काते हैं, समाज में विभाजन पैदा करते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो फिर आप लोग बैठ के ताली बजाते रहते हैं। देखिए जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मैं मोहब्बत पहुंचाता रहूंगा। साथ की फितरत काटना है, आप मोहब्बत पहुंचा रहे हैं, आपके मौलाना जहर उगल रहे हैं, पिलाता रहूंगा। शोएब जी यही तो दिक्कत है ना, आप मोहब्बत बांट रहे हैं और आपके मौलाना जहर उगल रहे हैं, तो उनके जो जहर उगल रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगेगा? अकलमंद हो गए, चंद्रांशु जी महाराज देखिए कितने मुसलमान आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, जिस तरह मेरा हिंदू भाई हमारी मस्जिद मज़ारों पर सपोर्ट में खड़ा रहता है। ठीक है संजय जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए, फिर मैं चंद्रांशु जी के पास आती हूँ। बोलिए संजय जी। देखिए शोएब भाई बहुत अच्छे इंसान है, मैं मतलब तारीफ करूंगा इनकी, काश ऐसे ही मुस्लिम भाई हो जाएं। देखिए जहां तक मोहब्बत की बात है, शोएब भाई जानते होंगे इस देश के अंदर मोहब्बत का गला हमेशा काटा गया है। दारा शिको उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोहब्बत तो उसी दिन खत्म कर दी गई जब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई का गला इसलिए काट लिया कि उपनिषदों की रचना उसने फारसी में की थी। तो इस देश में टॉलरेंस तो चलता ही नहीं। दुर्भाग्य तो यह है मौलाना ही नहीं चलने देते हैं, आम मुसलमान नहीं है वैसा, इनको बचना पड़ेगा मौलानाओं से। चंद्रांशु जी संजय जी भी कह रहे हैं कि आम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। एक मौलाना के बयान से पूरे उस वर्ग को टारगेट करना, एक पूरे उस वर्ग पर निशाना साधना, क्या ये उचित है? क्योंकि ये शहाबुद्दीन जैसे लोग जो है, मैं चंद्रांशु जी महाराज से सवाल पूछ रही हूँ। चंद्रांशु जी महाराज, अभी आपने सुना संजय जी को भी और शोएब जी को भी। शोएब जी भी कह रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो भी कहा वो गलत कहा, उनका बयान गलत है।
एक मुसलमान, एक मौलाना के बयान से पूरे एक समुदाय को टारगेट करना, क्या ये औचित्य है? क्या इसका कोई औचित्य बैठता है? फिर अनुपात देखना पड़ेगा ना, किसका कितना अनुपात है। शोएब भाई जैसे 2% लोग हैं, 98% वैसे ही लोग हैं। पढ़े लिखे, जितना पढ़ा लिखा होगा उतना कट्टर जिहादी बनेगा, उतना ही लूट मार करने को होगा। अभी जितने अभी देखा, जितने लोग पकड़े गए हैं, कोई डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सब लोग दिखा रहे हैं। तो पढ़े लोगों में ये दिक्कत है। अगर नहीं है तो इनको बताइए, अभी संविधान में खड़ा होकर, उसमें संसद भवन में खड़ा होकर के जिहाद की बात कह रहा है। एक सांसद है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि मौलाना है, वो ऐसा कह रहा है कि वहाँ जिहाद करेंगे। आपने सुना सब कुछ। तो अगर इनके जैसे लोगों की बहुत 2% केवल है जो कुछ अच्छी बातें करते, वो भी खुल के पूरी तरह नहीं कर पाते। मैं आज चैलेंज के साथ शोएब भाई को कहता हूँ, आज घोषणा कर दे आपके चैनल पर, मैं इनके साथ में आता हूँ। इनको ये बताएं कि देश में अगर भारत में है तो भारत के फिर जो संविधान है उसको स्वीकार करें। भारत का जो भी लीगल है, ये इनके मतलब के अनुसार सिद्ध होगा कि जय जय करेंगे। अगर इनके खिलाफ कोई आदेश जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पर भी ये उंगली उठाएंगे, उसका भी विरोध करेंगे। इनके हित में होगा तो ये उसको जय जयकार करेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड बना, ये जानते थे बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का दमन है, फिर भी उसका इन लोगों ने स्वागत किया, उसके साथ बने रहे। मैं कहता हूं कि जब देश संविधान से चलेगा, इनके हमारे गीता से, इनके कुरान से नहीं चलेगा, तो मैं जिद नहीं करता, अपना गीता में ही थोपता इन पर आज भी मैं जितनी बार पूछता हूं कि मदरसे में बताइए, देश हित में आपका मदरसे का कितने % योगदान है। पूरी मलाई सरकार से खा रहे हैं, पर 0 पॉइंट इनका हित में नहीं आ रहा। मैं पूछता हूं, भाईचारा के लिए मैं ठीक है, मैं 50 उदाहरण देता हूं आपको कि जहां हिंदू चल करके गए, आपकी मस्जिदों को बनाए, आपके मस्जिद को एक भी नहीं तोड़े। पीड़ित बहुसंख्यक समाज हिंदू है और पीड़ित भी हिंदू है। तो मौलाना, ये जो मौलाना बयान दे रहा है, ऐसे लोगों को खिलाफ आप आइए ना, आप जूता पहनाने का इनको काम करिए, हम लोग आपके साथ में आते हैं। और उसके बाद अगर कोई आपके मस्जिद को तोड़ता है, उस हिंदू के खिलाफ भी हम आपके साथ खड़े होंगे। आपका जहां ज्यादती होगी हम आएंगे, परंतु गंगा जमनी तहजीब का एक नारा दे करके आप केवल मलाई खाते रहेंगे और सच को सच नहीं बोलेंगे तो हम आपको स्वीकार नहीं करने वाले। और इसका आगाज शोएब भाई, बट आप बहुत अच्छे हैं, आप सुनिए, इसका आगाज करिए आप। काशी विश्वनाथ आप पढ़े सुलझे हुए हैं, अभी सर्वे जितने हुआ है, सर्वे आप देख पा रहे हैं। और ये हालत आप जानते हैं अच्छे से कि हमारे यहाँ शिवलिंगों का, आप तो काफी अनुभवी, गणेश भगवान पर भी आप बात करते हैं, आप जानते हैं कि जहाँ शिवलिंग होता है वो उसी तरफ नंदी का मुख होता है। आज भी वहां पर नंदी जी का मुख काशी विश्वनाथ की तरफ है। एक बार भाईचारा निभाने के लिए आप आइए तो सही, हमारे 3 आस्था के केंद्र है, एक बार भाईचारा निभाइए तो सही। वहां कोई बाबर नहीं पैदा हुआ है, वहां कोई हुमायूं नहीं पैदा हुआ है, वहां पर कृष्ण पैदा हुए हैं, शिव हैं, यहाँ पर राम हैं। एक बार उदार दिल दिखाइए तो सही, और उनका भी विरोध करिए शोएब भाई, जो अकबर को, हुमायूं को, बाबर जैसे आक्रांता को, लुटेरा को महान बताने में लगे, करने के लिए आप आइए, हम साथ में आएंगे। पर ये दोनों नहीं होगा कि केवल आधा सत्य नहीं चल पाएगा। ठीक है शोएब जी, सहयोग देने से सहयोग मिलता है ना। वो फूल बरसाएं, आप पत्थर बरसाएंगे तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फूल दोनों तरफ से बरसने चाहिए ना। जी जी जी, देखिए हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बताता चलूं कि देखिए कोई भी मुल्क हो वो संविधान से ही चलता है, और संविधान के खिलाफ जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं ये जानता हूँ। मेरे नबी जो पूरे आलम के नबी थे, उन्होंने ये चीज बात कही कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, और मुल्क की वफादारी आधा ईमान होती है। तो वो वफादारी है, दिख नहीं रही ना शोएब जी, सबसे बड़ी बात यही है। मेरा यही प्रश्न आपसे, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम मानते हैं, पर ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान समाज से निकलते हैं, इसी बात का तो रोना है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का विरोध कर दीजिए ना। देखिए आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल हकीकत है। आतंकवाद का कोई मजहब मुसलमान निकलते हैं, ये प्रश्न है हमारा। देखिए जैसे जो मुसलमान निकल रहा है, कहीं कहीं पे आप देखिए दूसरे लोग भी निकले हैं तो उनको बख्शा नहीं गया है, चाहे किसी भी हुकूमत रही हो। जहाँ मुल्क को खतरा हो जाएगा, जहाँ मुल्क को खतरा हो जाएगा, किसी से भी खतरा हो जाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। मुझे एक भी ऐसा नाम बता दीजिए। मैं शोएब जी, फांसी रुकवाने के लिए को सुप्रीम कोर्ट खुलवा रहे थे। शोएब जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देश में जितने भी आतंकी हमले हुए, शोएब जी ठीक है, चंद्रांशु जी ठीक है, शोएब जी आपने कहा कि मुस्लिम भी निकले हैं और दूसरे धर्म के भी निकले हैं। आप मुझे, ठीक है मैं मानती हूँ निकले हैं, बिल्कुल निकले हैं, कई जगहों पर निकले हैं, लेकिन मुझे आप बस इतना बता दीजिए, गिनवा दीजिए, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे आप 2 नाम गिनवा दीजिए, देश में जितने भी आतंकी हमले हुए हो उसमें एक भी हिंदू का नाम हो, मुझे आप गिनवा दीजिए। मैं किसी भी यहाँ पे जाति धर्म का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हर जाति धर्म के हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें कितने हिंदू शामिल हैं।
देखिए अर्चना जी, मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ एक गंगा जमनी तहजीब को लेकर बैठा हूँ। यहाँ नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये बात कही कि आतंकवाद जो मामला है वो कोई मजहब से जुड़ा हुआ नहीं होता, जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये मुल्क संविधान करता है और जो सोयब भाई, शीशा तोड़ने से चेहरे का दाग नहीं धुलेगा। सीधी सिंपल सी बात ये है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आप ऐसे लोग दलील देंगे, बचाव करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इनको घरे में खड़ करके चिन्हित करके इनको नंगा करना पड़ेगा। देखिए सर, मैं आप मेरे गुरु हैं, बड़े भाई, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको सफाई दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद कोई भी करे, अक्सर डिबेटों में ये बात आती है, मुझसे भी आती, बड़े बड़े लोगों से भी लोग कहते हैं कि आखिर आतंकवाद में मुसलमान ही ज्यादा क्यों होता है। तो कहीं का आदमी कहता है कि दूसरे लोग भी होते। मैं इस डिबेट दूसरों को ले नहीं आ रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं इसके संविधान को मानता हूँ और इस संविधान को जो नहीं मानेगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ लेकिन सबसे बड़ी बात, ठीक है शोएब जी, आप ठीक है, मैं कहती हूँ आप अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, 14 में रखा गया, ठीक है, फिर क्यों आप लोगों ने विरोध नहीं किया? वही तो मैं कह रहा हूँ। वही सबसे बड़ी चीज चंद्राशु जी महाराज ने जो कहा, डिबेट तो हो रही है, हाँ, वक्त बोर्ड का मामला दूसरे नजरिए जा रहा है। नहीं शोएब जी, आपने अपने मुल्क के लिए वफादारी दिखा दी, लेकिन आपके जो बड़े बड़े मौलाना है, सबसे बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े जो संस्थाएं जिस पर आपके मौलाना बैठे हुए, चाहे वो शहाबुद्दीन बरेलवी हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो मदनी हो, आखिरकार इन पर नकेल कसने का काम कब किया जाएगा? ये तो अपने मुल्क के बिल्कुल विपरीत बोलते हैं, इनको तो अपने मुल्क से प्रेम ही नहीं है। अगर काशी, मथुरा, अयोध्या ये हिंदुओं की धर्म नगरी है तो इसमें मुसलमानों को आपत्ति क्यों है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये उद्गम स्थल माना जाता है हिंदुओं के देवी देवताओं का। अब आप सवाल कर ले तो जवाब सुन लीजिए, भी ये टोके ने फिर हो नहीं पाता। देखिए होता क्या है, अक्सरियत देखी जाती है। जैसे यूपी बोर्ड में होता है कि 33% पास होता है, 33% ऊपर होगा तो फर्स्ट आ जाएगा। जो तादाद मुसलमानों की आप देखिए बगावत वाली कितनी है, चंद होगी। मैंने हमेशा कहा हर पार्टी हर मजहब में चंद डालने वाले होते हैं। ठीक है संजय जी, फिर आप तो देखिए सफाई दे दी है। देखिए मैं सफाई दे रहा हूँ, मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी से सफाई दे रहा हूँ। मैंने ये बात कही ना आपसे कि कितनी तादाद ज्यादा बगावत क्या बता दी है, कितने चंद लोग नाम होंगे, तो चंद लोग नाम में चंद नाम कहा है। आप बरेली में देख लीजिए, वहां हिंसा हो गई, कभी जुलूस निकलता है, कभी कोई हिंदू का जुलूस निकलता है, वहां बवाल कर देते हैं, कहीं शादी होती है वहां बवाल कर देते हैं, कहीं कुछ होता है वहां बवाल कर देते हैं। तो चंद लोग कहाँ हैं शोएब जी, चंद लोग कहाँ हैं? सबसे ज्यादा आपके बोले हैं, फिर भी देखिए इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको समय मिल रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे शोएब भाई घिरे भी तो है, अरे कांटों के बीच में फूल गिरा भी तो है। अरे शोएब भाई, आप अपने देश की, आप ऐसे क्यों सोच रहे घिरे हैं? मैं इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो आजमा लीजिएगा सर। नहीं, आप तो जान दे रहे हैं ना, दूसरे तो जान ले रहे हैं ना। सबसे बड़ा सवाल शोएब जी यही बड़ा सवाल है, आप जान देने को तैयार है, दूसरा जान लेने को तैयार है। तो देखिए जो जान लेने को तैयार है और मुल्क की कहीं पे दिक्कत मुल्क के लिए आएगी, उसकी रक्षा सुरक्षा की, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार बार बात कहता हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मंदी साहब की बात आई, एक सेकंड, मंदी साहब की बात आई। मंदी साहब बहुत काबिल इंसान है, आप भी जानते, हम भी जानते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो उंगली उठाई थी, मैंने उसकी बगावत की थी, आपको चैनल से भी की थी। मैंने हमेशा बात कही कि मुल्क संविधान चलता है, संविधान के खिलाफ कोई हो बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ पे आस्था की बात आती है, तो आस्था चाहे शोएब सिद्दीकी का हो, चाहे महाराज जी बैठे उनकी है, आस्था से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जज्बात में लोग आ जाते हैं। मेरा सिर्फ ये इतना कहना लास्ट बार ये है कि कहीं पे अगर मुसलमान भाई या क्रिश्चियन भाई का भी कोई मामला हो, तो जिस तरह हम आपका साथ देते हैं, आप भी साथ दिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ने दिए। जो मुल्क जलते हैं जलने दिए। संजय जी, जब इस मुल्क की आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बस धार्मिक रोटी सेकने का आप लोगों को मौका चाहिए। कहाँ धार्मिक रोटी सेकना है, आप लोगों को मौका चाहिए। अर्चना जी मुझे 30 सेकंड का समय देंगी? बिल्कुल बिल्कुल दूंगी सर, बोलिए। जी देखिए, मैं थोड़ा डिबेट को मौलानाओं की आइडियोलॉजी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तब हम समझ पाएंगे। एक मौलाना हुए थे अकबर के समय, शेख अहमद सरिंदी। हम हिंदू नहीं जानते हैं, मैं बता रहा हूँ। शेख अहमद सरिंदी, वो उनको मुजद्दिद अल सफानी बोला जाता था। मतलब इतना बड़ा मौलाना जो मिलेनियम, मतलब 100,000 ईयर के बाद आता है, बहुत बड़े मौलाना सब कॉन्टिनेंट एशिया में। उन्होंने अकबर के बारे में मालूम है क्या फतवा जारी किया था? जबकि अकबर खुद जिहादी था, चित्तौड़ के घेरे में 1568 में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और चिट्ठी भी लिखी थी उसने कि मैंने जिहाद किया है। लेकिन अकबर ने कुछ समय के लिए काउ स्लॉटर पे रोक लगा दी थी, और शेख अहमद सरिंदी इस बात पे नाराज हो गया
उसने अकबर को के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, 150 चिट्ठियां लिखी देश के अंदर दूसरे मौलाना का नाम है। और हिंदुओं के बारे जो शेख अहमद सरिंदी ने कहा, मैं टीवी चैनल पर नहीं बोलना चाहता हूं, मतलब जो सबसे गंदा जानवर होता है वो शब्द इस्तेमाल किए थे कि हिंदुओं के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरा एक बड़ा मौलाना हुआ था औरंगजेब के समय, ये शाह वलीउल्लाह, जिसके नाम पर ये देवबंदी चलते हैं। शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था, इस्लाम खतरे में है। अगर भारत के मौलानाओं का इस्लाम को समझना है तो इन मौलानाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, तब समझ में आएगा कि देश के अंदर चल क्या रहा है। ये तो चाहे शहाबुद्दीन हो, मदनी हो, तौकीर रजा हो, ये उनके छोटे छोटे पार्ट हैं। यहाँ का शेख अहमद सरिंदी सबसे बड़ा मौलाना है, मुजद्दिद अल सफानी। नहीं, सवाल तो आप लोगों पे भी उठ रहा है ना कि आप लोग बार बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं। नहीं, हम बार बार आप लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। हम लोग कुछ भी होता है तो उसमें आप लोग मुसलमान का एंगल जरूर ला देते हैं। अच्छा जी, हम लोग पीड़ित हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। कर दिया गया, उसके बाद भी हम उनको टारगेट कर, हम विक्टिम हैं, हमें टारगेट किया गया था और आज भी टारगेटेड हैं हम लोग। आज भी दारुल इस्लाम बनाने की बात चल रही देश के अंदर। ठीक है सर्वेश, ठीक है सर्वेश जी कुछ। अर्चना एक सेकंड। हाँ बोलिए, मैं आती हूँ फिर सर्वेश जी आपके पास। हाँ बोलिए चंद्रांशु जी। आज इस बात पर डिबेट नहीं कर रही कोई हिंदू, अभी तक कोई डिबेट नहीं किया है कि हिंदू समाज ने किसी मस्जिद पर आक्रमण कर लिया। हम काशी विश्वनाथ में भोले बाबा की नगरी पर त्रिशूल लगाना चाह रहे हैं या सरकार लगाना चाह रही है, उस पर हो रहा है। सर्वमान है, यहाँ फोए भाई भी कह रहे हैं कि वो भोला बाबा वही लगना चाहिए, उस पर राजनीति हो रहा है। तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम किसी अत्याचार उस दिन कहेंगे जिस दिन हम किसी मस्जिद को तोड़ेंगे, और मस्जिद को तोड़ करके आप डिबेट करिएगा। हम सही सुने, हम तोड़ नहीं रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तोड़े हुए को अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है, उसमें जिहाद नहीं कर रहे हैं। ये तो ठीक है सर्वेश जी, ठीक है सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए फिर मैं आती हूँ शोएब जी के पास। सर्वेश जी देखिए, अभी जो मौलाना के बारे में बताया गया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मौलाना भारत की, ये कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब, तो एक ही हाथ से गंगा जमुनी तहजीब, एक ही साइड से वो धारा नहीं बहेगी, धारा दोनों ओर से बहनी चाहिए। आप कितने भी बड़े, ठीक है, जल्दी से कितने भी बुद्धिजीवी हो इस्लाम के, आप जब अगर सचमुच ये मौलाना ये आपके इस्लाम के ही खतरे के लिए हैं, वो उस मौलाना जो गंगा, ठीक है शोएब जी जल्दी से इस पे एक लास्ट कमेंट सर, टाइम नहीं है। ठीक है, आप सर्वेश पाठक जी के सवाल पर आपका लास्ट कमेंट। ठीक है, सबसे बड़ा मुसलमान हुआ तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शोएब जी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने बड़े बड़े आदर्श स्थापित किए हैं, बड़े बड़े मुसलमान हैं जिन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं। फिर ये मौलाना मदनी और तमाम जो तौकीर रजा और शहाबुद्दीन है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जल्दी से देखिए अर्चना जी, ऐसा है कि मैंने ये बात शुरू से भी कही कि किसी की आस्था की बात आती है तो उससे कोई भी नहीं खेल सकता, चाहे मुसलमान की आस्था हो चाहे हिंदू की आस्था हो। ठीक है, देखिए हमारे मौलाना, जैसे आप एक सेकंड, जैसे आप मौलाना बार-बार लोग डिबेट पे कहते हैं, चलिए वक्त की कमी होने की वजह से जल्दी से सर, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से। हमारे वहाँ अगर मैंने दाढ़ी रख ली है तो मैं मौलाना नहीं हो जाऊंगा, उसकी डिग्री अलग होती है। ठीक है, फतवा देने की डिग्री अलग होती है। तो इस तरह मेरी गुजारिश रहेगी कि किसी का आस्था ना खिला जाए, चाहे वो हिंदू की आस्था चाहे मुसलमान की आस्था, किसी का मुसलमान वाला दाढ़ी बुझ भी नहीं रखा भाई। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। और इसी के साथ खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।